हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले अपन रिवीजन करेंगे डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर हमारे पास मेथड टू डिवाइड one polynomial by the other polynomial, तो सबसे पहले अपन देखेंगे मेथड टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय द अदर पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये हेडिंग डाल दीजिए आप। चलिए, तो आज का हमारे टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसका जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है मेथड टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय द अदर पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं। हाँ भाई, ये अपन ने शायद क्लास 9th में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं और एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है तो कैसे करता है ना। कुछ फिक्स स्टेप उसके रहते थे। अपन सबसे पहले आज उनका रिवीजन करते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये अपने पास एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉल्व एग्जांपल नंबर 6। एनसीईआरटी का आपका सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 में ले रहा हूँ इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। बोला गया है डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 yx प्लस 2। तो अपन कुछ इस तरीके से लिखते थे इसको, ठीक है। अब हम इसको जब इस तरीके से लिखते थे और हम डिवाइड करते थे, तो डिवाइड करने के लिए इसके कुछ फिक्स स्टेप होते थे। उन स्टेप्स को याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। मैंने लास्ट क्लास में जब आप 9th में थे तब मैंने वहाँ जब ये पढ़ाया था तो वो आपको पढ़ाया होगा। अब मैं आपको फिर से याद पढ़ाता हूँ। और हमने कहा था भाई इसको सॉल्व करने के 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं भाई साहब? 5 स्टेप। पहला स्टेप हमें याद रखना है डिवाइड। पहला स्टेप क्या है? डिवाइड। दूसरा स्टेप क्या है? ऊपर। डिवाइड ऊपर। मल्टीप्लाइड, ये क्या है? मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड के बाद क्या है? नीचे। फिर क्या है? सब्ट्रैक्ट। तो क्या है? डिवाइड ऊपर, मल्टीप्लाइड, नीचे, सब्ट्रैक्ट। और नीचे भी जो है इसमें इज्जत से आता था, है ना। इसमें अपन एक शब्द जोड़ते थे इज्जत से। क्लास 9th में भी अपन ने पढ़ा था, फिर से पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको कि जब मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करता था तो मैं 5 स्टेप को फॉलो करता हूँ। सबसे पहला स्टेप है डिवाइड, फिर करना है ऊपर, फिर मल्टीप्लाइड, फिर नीचे इज्जत से, और फिर सब्ट्रैक्ट। अब देखो भाई, पहला स्टेप क्या था? डिवाइड। किसको डिवाइड? इसको। ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिवाइज़र। डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। क्या करना है? पहला है डिवाइड, तो अपन इसके नाम याद नहीं रखते थे, अपन बोलते इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय इसका फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2x²। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है? 2x²। डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म क्या है? x। डिवाइड करने पे क्या आ गया? 2x। इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय इसका फर्स्ट टर्म अपन ने किया, इसके दोनों के फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया तो क्या आ गया? 2x। अब जो आया उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। जो 2x आया है उसको कहाँ रखेंगे अपन? ऊपर। 2x को अपन ने ऊपर रख दिया। फिर अगला स्टेप क्या था? मल्टीप्लाइड। जो ऊपर रखा है उसका मल्टीप्लाइड करेंगे किससे? इससे, x प्लस 1 से, ठीक है, डिवाइज़र से। तो हम क्या करेंगे? अब 2x का मल्टीप्लाइड करेंगे x प्लस 1 से। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x। मल्टीप्लाइड किया आपने, सबसे पहले आपने क्या किया? डिवाइड। डिवाइड किसको किया? इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय इसका फर्स्ट टर्म। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म। फिर जो भी हमारे पास आया उसको अपन ने कहाँ लिखा? सेकंड स्टेप, उसको अपन ने लिखा ऊपर। फिर जो भी हमने ऊपर लिखा उसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाइड। किससे मल्टीप्लाइड किया अपन ने? इससे डिवाइज़र से मल्टीप्लाइड किया, तो ये आ गया हमारे पास। अब जो भी आया है उसको अपन क्या करेंगे? नीचे रखेंगे इज्जत से। नीचे इज्जत से रखने का मतलब ये था कि सेम पावर वाली टर्म को सेम पावर वाले टर्म के नीचे रखना है। मतलब स्क्वायर वाला जो टर्म है 2x², x का पावर 2 है इसमें, तो x के पावर 2 वाले टर्म के नीचे। यहाँ पे x था,
तो x वाले टर्म के नीचे आएगा। और अगर कोई ऐसा टर्म हो जाए जिसके ऊपर में जो वाला पावर इस ऊपर में नहीं है तो हम उसको लास्ट में रखते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लिया हमने एक 5x की और टर्म आ गया, अब 5x की है ही नहीं तो 5x की वो अपन यहाँ पे अलग से रख देते थे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, अब ये नीचे रखना है हमें इज्जत से मतलब स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स वाली टर्म रखा हमने। तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया दोनों तो कैंसिल हो गए। 3x माइनस 2x क्या हो गया x प्लस 1। तो अब हमारे पास क्या बचा x प्लस 1। अब फिर से क्या करेंगे अपन, फिर से वही करेंगे, यही स्टेप फिर से अपन आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, डिवाइड। पहला स्टेप क्या है भैया, डिवाइड। पहला स्टेप हमारे पास है डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड पहला स्टेप है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म। इसमें यहाँ पे x प्लस 2 है, दिस इज x प्लस 2 है ना। अब मैंने x प्लस 1 लेके कर दिया, मैं x प्लस 2 लेके फिर से कर दूंगा। ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं रहा अब। तो अब हमारे पास अगला क्या हो गया, अब फिर से हमें डिवाइड करना है इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म। तो हमने x अपॉन x को डिवाइड किया तो आ गया 1। अब जो 1 आया उसे अपन क्या लिखेंगे, प्लस 1 आया उसको अपन लिखेंगे ऊपर। फिर अपन ने जो ऊपर लिखा उससे करेंगे x प्लस 1 का मल्टीप्लाइड, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब मैंने डिवाइड किया तो हमने किन स्टेप को फॉलो किया, हमने 5 स्टेप को फॉलो किया। डिवाइड, ऊपर, मल्टीप्लाइड, नीचे और सब्ट्रैक्ट। नीचे इज्जत से रखना है, इज्जत से मतलब सेम पावर वाली टर्म को सेम पावर वाली टर्म के नीचे रखना है, बस इतनी सी बात है। चलिए अपन सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 कर लेते हैं। सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 के बारे में अगर मैं बात करूं तो सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 में हमारे पास है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 से। चलिए एक बार फिर से करते हैं अपन इन्हीं मेथड के साथ। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, डिवाइड। डिवाइड मतलब इसका फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म जो लेना है वो विद साइन लेना है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, प्लस 2x स्क्वायर, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, प्लस x। तो प्लस 2x स्क्वायर अपॉन प्लस x इक्वल टू आ गया 2x। अगर यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर होता तो हम यहाँ भी माइनस 2x स्क्वायर रखते और आंसर हमारे पास माइनस 2x आता और माइनस 2x ऊपर लिखा जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस है तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी प्लस हमारा आया। तो ये चीज़ आप एक बार और समझिए, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, डिवाइड। डिवाइड किसको करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को और इसकी फर्स्ट टर्म को, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को विद साइन ऑफ कोफिशिएंट। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट का जो साइन है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे भी इसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नेगेटिव होता तो हम पूरा नेगेटिव लेते, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर और इसका फर्स्ट टर्म आ गया x, डिवाइड करने पे आ गया 2x। अब जो आया उसको अपन कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो जो आया उसको अपन ने कहाँ रख दिया, ऊपर। 2x को अपन ने रख दिया ऊपर। अब जो ऊपर रखा है उसका अपन करेंगे मल्टीप्लाइड। किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, इससे, डिवाइजर से। तो 2x को अपन मल्टीप्लाइड करेंगे x प्लस 2 से, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड हो गया। अब क्या करना है, नीचे इज्जत से मतलब पावर्स का ध्यान रखना है। पावर्स का ध्यान रखना है मतलब x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म के नीचे रखेंगे। तो ये आ गया प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 4x। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस 4x इज माइनस x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से ये स्टेप लगाएंगे भैया, आराम से लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लगाइए। ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड करेंगे। अब इसका फर्स्ट टर्म देखो विद साइन लेना था ना अपन को, तो अपन क्या लेंगे, माइनस x। अगर ध्यान दो, अगर आप साइन नहीं लेते तो आप प्लस x लेते, लेकिन विद साइन लेना है अपन को। तो इसका फर्स्ट टर्म आ गया माइनस x और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x। डिवाइड करने पे क्या आएगा, -1। जो -1 आया डिवाइड करने पे वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये -1 अपन ने कहाँ लिख दिया, ऊपर। और फिर जो अपन ने ऊपर लिखा है उससे अपन मल्टीप्लाइड करेंगे किससे, इससे, x प्लस 2 से। तो क्या जाएगा, -x माइनस 2। अब इसे क्या करेंगे, नीचे कैसे, पावर्स का ध्यान रख के, x वाली टर्म के नीचे, कांस्टेंट वाली टर्म के नीचे। तो ये आ जाएगा -x माइनस 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल, +2 + 1 + 3। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया, 3। क्वोशंट क्या आ गया, 2x - 1। तो ये अपन ने देखा डिवीजन ऑफ
वन पॉलिनोमियल बाय द अदर पॉलिनोमियल। सही बात है। चलिए एक एग्जांपल और अपन देख लेते हैं इसका, नोट कीजिए। ये हो गया हमारे पास सॉल्व एग्जांपल नंबर 6। सॉल्व एग्जांपल नंबर 7 और अपन डिवाइड कर लेते हैं। अब देखें भाई सॉल्व एग्जांपल नंबर 7। सॉल्व एग्जांपल नंबर 7 के बारे में अगर अपन बात करें तो सॉल्व एग्जांपल नंबर 7 में बोला है 3x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है, एक पॉलिनोमियल है 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जब भी अपन डिवाइड करेंगे तो पावर कैसा होना चाहिए, दोनों के पावर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे डिवाइजर हो, उसमें जो x के पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहले बड़ा पावर फिर और छोटा पावर फिर और छोटा पावर फिर और छोटा पावर, ऐसा होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये जाएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। भाई इसके तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, पहले पावर 3 है फिर पावर 2 है फिर पावर 1 है फिर कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें अपन लिखेंगे पहले पावर 2 वाला टर्म क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर पावर 1 वाला टर्म क्या है प्लस 2x, फिर कांस्टेंट वाला टर्म क्या है प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसे अपन को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, डिवाइड। किस चीज़ को डिवाइड, इसका फर्स्ट टर्म एंड इसका फर्स्ट टर्म विद साइन। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3x क्यूब और इसका फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। अगर 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्या जाएगा 3x। अब जो आया उसे कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो इस 3x को अपन कहाँ रखेंगे, ऊपर। अब जो आपने ऊपर रखा है उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड। किससे मल्टीप्लाइड करोगे, इससे। तो आपने 3x का मल्टीप्लाइड किससे कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। तो ये 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, 3x इंटू 1 प्लस 3x, ये आ गया। अब अपन क्या कर रखेंगे, इसे नीचे इज्जत से मतलब पावर्स का ध्यान रखना है। पावर 3 वाली टर्म पावर 3 वाली टर्म के नीचे, पावर 2 वाली टर्म पावर 2 वाली टर्म के नीचे और पावर 1 वाली टर्म पावर 1 वाली टर्म के नीचे। अब सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। ये अपन सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ये जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5। अब फिर से वही स्टेप करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय इसका फर्स्ट टर्म विद साइन। इसका फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 5x स्क्वायर और इसका फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं माइनस 5x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा -5। अब जो भी हमारे पास है उसको क्या करेंगे अपन, ऊपर मतलब ये -5 को ऊपर लिख दिया। फिर जिसको ऊपर लिखा है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड। किससे मल्टीप्लाइड, इससे। तो -5 को अगर मैं मल्टीप्लाइड करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, तो जाएगा -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब जो मल्टीप्लाइड कर लिया तो जो है उसे क्या रखेंगे, नीचे इज्जत से मतलब पावर्स का ध्यान रखेंगे। स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली टर्म, कांस्टेंट एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स वाली टर्म, कांस्टेंट वाली टर्म के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल। तो 10x माइनस एक्स क्या हो गया 9x और ये क्या हो गया +10। अब आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो अपॉन में 1/x आएगा। ठीक है, हालांकि ये पावर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो अपन समझेंगे आगे जाके, लेकिन आगे डिवाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अगर मैं 9x को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 9/x आएगा। 9/x यहाँ पे नहीं लिख सकते अपन। ठीक है, जो यहाँ पॉलिनोमियल लिखना है, पॉलिनोमियल मतलब x का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ये इसका क्वोशिएंट हो गया और ये इसका रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से अपन डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय द अदर पॉलिनोमियल करते हैं। तो पहले इनको देख लीजिए, यहाँ तक पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो आपने डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय द अदर पॉलिनोमियल की अपन ने मेथड देखी। अपन ने देखा कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो उसका जो क्वोशिएंट आएगा वो भी पॉलिनोमियल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो भी पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। भाई हमने ये देखा था कि जैसे हमारे पास है 13 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 4 12, रिमाइंडर आ जाएगा 1।
तो उस केस में ये जो 13 होता है, इस 13 को अपन क्या बोलते हैं, इस 13 को बोलते हैं डिविडेंड, इस 3 को क्या बोलते हैं डिवाइज़र, इस 4 को क्या बोलते हैं कोशेंट, और इस 1 को क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ये अपन को पता है, सही बात है। तो पहला कंसेप्ट ये है कि अगर मैं पॉलिनोमियल को भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ ना, जैसे मैंने px को, एक पॉलिनोमियल है px, इसको मैंने डिवाइड किया gx से, मेरे पास जो कोशेंट आया उसको मैंने qx ले लिया, जो रिमाइंडर आया उसको मैंने rx ले लिया। तो जिस तरीके से यहाँ पे डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर डिफाइन होता है, वैसे यहाँ भी होता है पॉलिनोमियल के भी केस में। जो px होगा, ये px को क्या बोलेंगे डिविडेंड, जो gx होगा उसको क्या बोलेंगे डिवाइज़र, जो qx होगा उसको क्या बोलेंगे कोशेंट, और जो rx होगा इसको क्या बोलेंगे रिमाइंडर। तो देखो भैया, ये पहला कंसेप्ट आपका समझ में आया, ये पहला नोट आपको समझ में आया। जिस तरीके से जब हम ये नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर डिफाइन होते हैं, सेम उसी तरीके से जब मैं पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर डिफाइन होते हैं। दिस इज कंसेप्ट नंबर 1। तो पहले इतना नोट कर लीजिए कंसेप्ट नंबर 1। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ। कंसेप्ट नंबर 2 जो है वो क्या है कि अगर मैं ऐसे डिवाइड करता था, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो 13 होगा, 13 को मैं 3 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 प्लस 1। 13 क्या है हमारे पास डिविडेंड, डिविडेंड को क्या मैं लिख सकता हूँ डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ भी अपन कह सकते हैं कि जो डिविडेंड इक्वल टू होगा डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। मतलब px की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो gx इंटू qx, gx मल्टीप्लाइड बाय qx और प्लस rx, ये आएगा। तो इस बात का अपन ध्यान रखें। दूसरा कंसेप्ट यही है कि अगर हमारे पास ये जो जब नंबर्स को डिवाइड करते थे तो ये रिलेशन होता था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सेम वही कंसेप्ट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में भी अप्लाई होता है। मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इस केस में भी होता है। तो इतना नोट कर लीजिए। अब ये जो हमने कंसेप्ट देखा है ना, ये वाला कंसेप्ट, बेसिकली इसी कंसेप्ट को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। दिस इज द कंसेप्ट, यही जो कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। जिस टॉपिक की हेडिंग थी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो डिवीजन एल्गोरिथम यही कंसेप्ट होता है कि जब डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं, कोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है, तो डिविडेंड की वैल्यू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होती है। अगर px को qx से डिवाइड करें, कोशेंट qx से और रिमाइंडर rx है, तो px की वैल्यू gx इंटू qx प्लस rx होती है। तो दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। जो इस टॉपिक की हेडिंग थी तो वो क्या थी, डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम क्लास 10th में इस डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत ही आसान होता है। होता क्या है, केवल इतनी सी चीज़ बढ़ा दी जाती है आपको कि एक डिवीजन तो करवा ही लेते हैं, डिवीजन करवाने के बाद बोलते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो देखें अपन क्या होता है। क्लास 10th में एक नई चीज़ क्या ऐड हो गई, जैसे मान लीजिए मैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करता हूँ, क्योंकि उसको अपन पहले डिवाइड कर चुके हैं तो मेहनत हमारी बच जाएगी। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास अगर कुछ इस तरीके से दिया गया है कि भैया डिवाइड करो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करो y x प्लस 2 से, किससे, x प्लस 2 से। एंड अब देखो कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, एंड हो जाएगा वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये जो लाइन जुड़ जाती है ना, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, बस इतनी सी 10th में एक्स्ट्रा है। डिवीजन तो अपन ने क्लास 9th में भी किया है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम वो नहीं है। तो कुछ नहीं, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जैसे डिवाइड कर देते वैसे डिवाइड करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को जब हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, तो हमने देखा था हमारे पास यहाँ आया था 2x माइनस 1, और सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिमाइंडर हमारे पास आया था वो आया था 3। सही है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास, हमें देखो ये याद रखना है कि मुझे px को डिवाइड करना है किससे, g से, कोशेंट q आता है तो रिमाइंडर r आता है,
तो P की वैल्यू क्या है, Q इंटू जी प्लस आर। सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास जो डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब जो Px है, उस Px की वैल्यू क्या है, Px की जो वैल्यू है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जो हमारे पास ये Gx है, डिवाइज़र है, डिवाइज़र की वैल्यू क्या है, x प्लस 2। जो हमारे पास कोशेंट है, तो जो Q ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1। और जो हमारे पास रिमाइंडर है Rx है, उसकी वैल्यू क्या है, 3। तो ये मैंने कंपेयर कर लिया, पहले तरह नोट कर लीजिए। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने उसको कंपेयर करके लिख दिया भाई PGRx इतना होता है। ठीक है, ये चीज़ अपन अपने, जरूरी नहीं है ये वाली चीज़ अपन एग्जाम में लिखें, ये आप कोने में साइड में खोपचे में लिख के डायरेक्ट ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले Px, Gx, Qx और Rx की वैल्यू निकाल ली। अब अपन वेरीफाई करते हैं। तो पहले तरह नोट कर लिया आपने, अपन वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Px की जो वैल्यू है, Px की वैल्यू क्या है, Qx इंटू Gx प्लस Rx। अब हम वैल्यू पुट कर दें तो Px की वैल्यू कितनी आ रही थी, Px की वैल्यू आ रही थी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब Qx की वैल्यू आओ, Qx की वैल्यू 2x माइनस 1, Gx की वैल्यू x प्लस 2 प्लस 3। मल्टीप्लाइड करो तो 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2x प्लस 2 इज 2x इंटू प्लस 2 इज 4x, माइनस 1 माइनस x इज माइनस x, और माइनस 1 प्लस 2 इज माइनस 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए आप 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ही आ गया, विच इज़ इक्वल टू Px, हेंस वेरीफाइड। बस इतनी सी बात है। तो क्लास 10th में जो हमारे पास नई चीज़ यूज़ हुई है, जो नई चीज़ ऐड हुई है, वो है वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर मैं Px को Gx से डिवाइड करता हूँ, को हमें कोशेंट Qx और रिमाइंडर Rx आता है। ये क्या होता है, डिविडेंड। ये क्या होता है, डिवाइजर। ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। तो डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो Px की वैल्यू होगी Gx इंटू Qx प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंपेयर किया, Px, Gx, Qx और Rx की वैल्यू निकाली और इस रिलेशन में अपन ने पुट कर दिया। अब जब मैं इसको सॉल्व करते करते Px तक पहुंच गया तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। लास्ट में अपन लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये नई चीज़ जो है वो अपने पास क्लास 10th में यहाँ पे यूज़ हुई है। सॉल्व एग्जाम्पल में भी होगा इसका, देखिए देखते हैं अपन। हाँ जी, देखिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन उसको अपन करते हैं। ये नोट कर लीजिए पहले। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में अगर अपन बात करें तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो कुछ इसी तरीके से है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला गया है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 कहाँ ये है, इसमें बोला गया है, देखो थोड़ा सा खतरनाक तरीके से लिखा है क्वेश्चन में, बच्चों को घुमाने की पूरी कोशिश करी गई है। मतलब डिवीज़न के अभी तक के लगभग सभी कंसेप्ट इसमें यूज़ करवा लिए गए हैं। बोला गया है डिवाइड है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब और माइनस ऑफ 3x प्लस 5 माइनस ऑफ 3x प्लस 5 वाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो पहली बात तो यह है, डिवीज़न करने का, दो पॉलिनोमियल को डिवीज़न करने का पहला रूल यही था कि जो दोनों पॉलिनोमियल हैं उसमें जो पावर्स ऑफ x है वो ऑर्डर वाइज हो, कैसी हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। मतलब भैया ये पहले बड़ा पावर, फिर छोटा पावर, फिर और छोटा पावर। तो इसमें क्या है, पहले एक्स क्यू वाई का लिखना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कॉन्स्टेंट वाला टर्म। तो अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3x, फिर प्लस 5। डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। अब इसको मैं डिवाइड करूं इससे, तो यहाँ भी देखो पहले पावर 1 लिखा है, फिर 0, फिर 2। तो इसको भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, है ना। ध्यान देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मुझे ऐसा याद आ रहा है मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर बोल दिया था गलती से, लेकिन एक्सप्लेन डिसेंडिंग ही किया था। डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पावर 3 का टर्म, फिर पावर 2 का टर्म, फिर पावर 1 का टर्म, फिर कांस्टेंट का टर्म। यहाँ भी पावर 2 का टर्म, फिर पावर 1 का टर्म, फिर कांस्टेंट का टर्म। अब सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डिवीजन, है ना। स्टेप तो वही थे, डिवाइड, ऊपर, मल्टीप्लाइड, नीचे एंड सब्ट्रैक्ट। ये 5 स्टेप हुआ करते थे। सबसे पहले डिवाइड, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस एक्स क्यूब, विद साइन लेना है, ध्यान देना,
तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स क्यूब और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं माइनस एक्स क्यूब को माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा एक्स। फिर अपन ये एक्स क्या करेंगे, इस एक्स को रखेंगे अपन ऊपर। मैंने इस एक्स को ऊपर रख दिया भैया, ये ऊपर आ गया। अब जो ऊपर रखा है उसका अपन डिवाइजर से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दूं, एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस एक्स क्यू आएगा। एक्स क्यू का अपॉन एक्स क्यू के नीचे एक्स क्यू लिखना है ना। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाइड होगा प्लस एक्स से, तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आएगा ये, तो स्क्वायर वाली टर्म यही है, तो इसके नीचे अपन ने प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर एक्स का माइनस 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस एक्स आएगा, इसको अपन को एक्स वाली टर्म के नीचे लिखना है। तो एक्स का माइनस 1 से मल्टीप्लाइड हुआ माइनस एक्स आया, इसे एक्स वाली टर्म के नीचे लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का होगा प्लस, प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा प्लस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 3 - 1 2x स्क्वायर और -3 + 1 इज -2x और +5, ये हमारे पास बचेगा रिमाइंडर। अब आगे भी सॉल्व होगा। अब मैं इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करूं तो +2x स्क्वायर अपॉन -x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -2, तो अपन ने -2 ऊपर लिख दिया। अब -2 का मल्टीप्लाइड इससे करेंगे तो -2 × -x स्क्वायर + 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिख दिया। -2 - x इज -2x, -2x में x वाला टर्म है तो x वाले टर्म के नीचे लिख दिया। -2 - 1 इज +2, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाली टर्म के नीचे लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा 3, तो रिमाइंडर हमारे पास बचा 3। तो डिविडेंड क्या था इस केस में, डिवीजन हो गया, ये इसका आधा पार्ट हुआ है। अब देखो अगर आप इतना छोड़ देंगे क्वेश्चन तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। डिवाइड दिस बाय दिस, ये हो गया। अब वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है, और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है मतलब इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है। तो अगर मैं एक पार्ट और देखता हूं तो हमारे पास डिविडेंड ये क्या होता है px, ये क्या होता है gx, ये क्या होता है qx और ये क्या होता है rx। ठीक है, अगर हम डिविडेंड देखें, डिविडेंड मतलब जो px देखें तो px की वैल्यू है -x³ + 3x² -3x + 5, यही है। और इसको ये अपने पास क्या है डिविडेंड। ठीक है, अच्छा देखो अगर आपको ये px नहीं लिखना तो आप सीधा यहाँ डिविडेंड भी लिख सकते हो, भाई ये डिविडेंड है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये डिवाइज़र, तो डिवाइज़र ये हमारे पास है -x² + x - 1, ये क्या है कोशेंट, तो जैसे लिख दिया कोशेंट = x - 2, ये क्या है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास है 3, ये अपन ने लिख लिया। अब रिलेशन क्या था, ठीक है, अब रिलेशन अपन ने जो पढ़ा है उसको अपन को रखना है। तो रिलेशन अपन ने ये पढ़ा है कि जो डिविडेंड की वैल्यू होती है वो डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होती है। तो डिविडेंड की वैल्यू क्या है अपन ने यहाँ लिख दिया, तो ये है -x³ + 3x² -3x + 5। ठीक है, इसके लिए तो ये अपन को प्रूफ करना है, इस तरफ सॉल्व करना है। तो डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र है -x² + x - 1 और कोशेंट है x - 2 और रिमाइंडर +3 है। अब मैं मल्टीप्लाइड करूँ तो ये x का मल्टीप्लाइड करता हूँ मैं इससे, तो ये हो जाएगा -x³, ये हो जाएगा -x³, x × x हो जाएगा +x², x × 1 हो जाएगा -x। अब ये जाओ -2, तो -2 और -x² इज +2x², -2 और -x इज -2x, -2 और -1 इज +1 +3, तो ये हमारे पास -x³ +2 + 1 इज +3x², -2 - 1 इज -3x और 1 + 3 इज 4। तो क्या आ गया देखो जरा, -x³ + 3x² -3x + 4, ये +4 अपना ये -2 - 1 इज +2 आएगा, है ना, तो 3 + 2 ये 5 आ जाएगा, तो +5। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये डिविडेंड के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से अपन इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये अपन ने जो सीखा है, ये अपन ने सीखा है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व किया है, और सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 को अपन ने सॉल्व करके ये वाला जो पार्ट था इसमें हमने डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई किया है। तो ध्यान रखें
अपने पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं डिवीज़न देख के बड़े खुश हो जाओ, वाह 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 बहुत आसान आ गया। डिवीज़न आ गया, डिवीज़न के बाद फिर आपको उसमें हो सकता है वेरीफाई करना भी लिखा हो, और डिवीज़न में भी आपको कई सारी चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, उसके 5 स्टेप तो आपको याद रहेंगे ही कि भाई पहला डिवाइड करना है, फिर ऊपर लिखना है, फिर मल्टीप्लाइड करना है, फिर नीचे लिखना है, फिर सबट्रैक्ट करना है। लेकिन उसमें भी आपको याद रखना है कि डिवाइड करते वक्त आपके पास यहाँ पे जो आप डिविडेंड और डिवाइज़र लिख रहे हो, इन दोनों पॉलिनोमियल में जो x का पावर है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। पहले ज़्यादा पावर वाला, फिर कम पावर वाला, फिर और कम पावर वाला, फिर और कम पावर वाला, ऐसा होना चाहिए। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। जब हम नीचे लिखते हैं, नीचे वाला स्टेप यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें इज्जत का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक्स वाले टर्म के नीचे एक्स वाला टर्म आएगा, कांस्टेंट वाले टर्म के नीचे कांस्टेंट वाला टर्म आएगा। इन बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इसमें माइनर मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो इस तरीके से जो है अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, तो इसके बाद फिर एक और कंसेप्ट का एक और टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अपन ने पहले फैक्टर थ्योरम पढ़ा है क्लास 9th में। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, मैंने p ऑफ a की वैल्यू निकाली, अगर हमारे पास p ऑफ a की वैल्यू 0 है, मतलब x इक्वल टू a जो है वो इसका एक 0 हो जाएगा, और a का जब अपन स्टेप ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस a जो है वो इज़ अ फैक्टर ऑफ px। दिस इज फैक्टर थ्योरम। सही बात है। तो फैक्टर थ्योरम में अपन ने यही देखा था कि भैया फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर इफ px इज अ पॉलिनोमियल, इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड p of a इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, है ना। x इक्वल टू a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px एंड x माइनस a इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो एक तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट ये था। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है कि भैया अगर हमारे पास जो px है वो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अच्छी बात है, पॉलिनोमियल है, और हमसे बोला गया है कि एक p ऑफ अल्फ़ा है, उसकी वैल्यू 0 है, या p ऑफ a ले लीजिए, p ऑफ a की वैल्यू 0 है, p ऑफ b की वैल्यू 0 है, p ऑफ c की वैल्यू 0 है। तो क्या कहेंगे आप? तो हम ये कहेंगे कि अगर ऐसा है, ये p ऑफ a, p ऑफ b, p ऑफ c, ऐसे बहुत सारे, मान लीजिए 2 ही हैं, p ऑफ a, p ऑफ b, इनकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये है x माइनस a भी इसका एक फैक्टर होगा और x माइनस b भी इसका एक फैक्टर होगा। तो x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी भी इसका एक फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ px होगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए क्या कहा मैंने, ये वाला स्टेटमेंट कई बच्चों ने हो सकता है क्लास 9th में अच्छे से ना ध्यान दिया हो इस चीज़ को, कि भाई px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हमारे पास गिवन है कि p ऑफ a की वैल्यू भी 0 है, और हमारे पास गिवन है p ऑफ b की वैल्यू भी 0 है, और हमारे पास गिवन है p ऑफ c की वैल्यू भी 0 है। ऐसे बहुत सारे जीरोस गिवन है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास ऐसा गिवन है तो इसका मतलब ये है जब p ऑफ a इक्वल टू 0 है तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा, p ऑफ b 0 है तो x माइनस b इसका एक फैक्टर होगा, p ऑफ c 0 है तो x माइनस c इसका एक फैक्टर 0 होगा, x माइनस c इसका एक फैक्टर होगा, p ऑफ a 0 है तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा, p ऑफ b 0 है तो x माइनस b इसका एक फैक्टर होगा, p ऑफ c 0 है तो x माइनस c इसका एक फैक्टर होगा। अगर ये तीनों 0 हैं तो इसका जो मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाइड करके हमने एक पॉलिनोमियल बना दिया gx, ये gx भी जो है फैक्टर होगा px का। क्या बात है, देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। अगर हमारे पास p ऑफ a की वैल्यू भी 0 है, p ऑफ b की वैल्यू भी 0 है, p ऑफ c की वैल्यू भी 0 है, तो x माइनस a भी इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस b भी इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस c भी इसका एक फैक्टर होगा, और तीनों का मल्टीप्लाइड भी इसका एक फैक्टर होगा। इवन 2 का भी मल्टीप्लाइड कर दो आप, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, उसका भी वो भी फैक्टर होगा। 3 दिए हैं तो तीनों का मल्टीप्लाइड भी इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। अब इस फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन क्लास 10th में है, पहली तरह नोट कर लीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल में दिए हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कंसेप्ट उसका यूज़ करके क्वेश्चन जो दिए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 में निकाल रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोग भी निकाल दीजिए। बोला गया है फाइंड द जीरोज, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ, एक पॉलिनोमियल दिया है, मैं उसका नाम ले लेता हूँ px, ठीक है।
और उस पी एक्स की जो वैल्यू है वो दी है 2 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स का पावर 2 और प्लस 6x माइनस 2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है। बोला गया है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके सभी जीरोज आपको निकालने हैं। इफ़ यू नो डेट 2 ऑफ द जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। इसका एक जीरो तो √2 है और एक जीरो इसका माइनस √2 है। अब देखो भाई, अपन ऐसा कहते थे एक जीरो अगर √2 है तो x इक्वल टू √2 है, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस √2 इसका एक फैक्टर होगा। एक जीरो इसका x इक्वल टू माइनस √2 है तो x प्लस √2 भी इसका एक फैक्टर होगा। क्या कहा मैंने, देखिए फैक्टर थ्योरम लगाया मैंने। बोला गया है √2 इसका एक जीरो है, तो x इक्वल टू √2 इसका एक जीरो है। सिमिलरली x इक्वल टू माइनस √2 भी इसका एक जीरो है, ये अपन को पता है। तो हमें ये कहते थे कि अगर x इक्वल टू √2 इसका एक जीरो है, √2 में इस तरफ ले आया तो x माइनस √2 जो होगा वो इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और इस फिर मैं √2 इस तरफ ले आया तो x प्लस √2 क्या होगा, वो भी इसका एक फैक्टर होगा। तो ये दोनों x माइनस √2 और x प्लस √2 एक इसके फैक्टर हैं, ये px के फैक्टर हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम, इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 आएगी। तो ये भी फैक्टर होगा px का। क्या बात है, ये भी फैक्टर होगा px का। तो भावनाएं समझिए जरा। सबसे पहला जो है यही स्टेप होता है इसको करना, जो नया है, जो नया एप्लीकेशन है फैक्टर थ्योरम का, वो केवल इतना पार्ट है, क्योंकि इसके बाद तो फिर वो वाली चीज़ है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एक पॉलिनोमियल है ये, और एक √2 दिया है और एक माइनस √2 दिया है, वो इसका जीरोज हैं। तो अपन ने कहा √2 इसका एक जीरो है, मतलब x इक्वल टू √2 इसका एक जीरो है, तो √2 इस तरफ ले आया तो x माइनस √2 इसका एक फैक्टर हो गया। सिमिलरली माइनस √2 इसका एक जीरो है, मतलब x इक्वल टू माइनस √2 इसका एक जीरो है, ये इस तरफ आ गया तो x प्लस √2 भी इसका एक फैक्टर हो गया। अब ये भी इसका एक फैक्टर है और ये भी इसका एक फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया अपन ने, तो x स्क्वायर माइनस 2 जो है वो फैक्टर हुआ किसका, px का। और फैक्टर होने का मतलब क्या है, अगर 312 का फैक्टर है, मतलब 312 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो सिमिलरली ये x स्क्वायर माइनस 2 px का फैक्टर है। इसका मतलब क्या है भाई, फैक्टर का मतलब भी तो पता होना चाहिए। x स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px है। इसका मतलब है अगर मैं px को डिवाइड करता हूँ x स्क्वायर माइनस 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि फैक्टर है। तो अगला स्टेप हमें क्या करना है, px को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो पहले ये पहला स्टेप हमें समझ में आया, पहला स्टेप नोट कर लीजिए भैया। अब अपन दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। चलिए भाई डिवीजन कर लेते हैं अपन। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो पॉलिनोमियल क्या था भाई, जो पॉलिनोमियल था वो था 2 इंटू एक्स का पावर 4 और माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स का पावर 3, 3 इंटू एक्स का पावर 3 और प्लस माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और इसका एक फैक्टर क्या था, इसका एक फैक्टर था x स्क्वायर माइनस 2। अब अपन को इसको बड़े इज्जत से, बड़े प्रेम पूर्वक डिवाइड करना है, क्योंकि बड़ा लंबा सा है, तो डिवाइड करने में ऐसा ना हो हम गलती कर दें। तो डिवाइड करने का पहला स्टेप, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड किया अपन ने। अब इसका फर्स्ट टर्म था 2 इंटू एक्स की पावर 4 और इसका फर्स्ट टर्म था x स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। जो 2x स्क्वायर आया उसे अपन ने ऊपर लिखा, तो इसे अपन ने ऊपर लिख दिया 2x स्क्वायर को। अब जिसे आपने ऊपर लिखा है उसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे, किससे, डिवाइजर से। तो इसको x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो 2 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर ही आ गया। अब देखो यहाँ पे इज्जत से वाला कंसेप्ट यूज़ होगा, हमें x का पावर 4 x का पावर 4 वाली टर्म के नीचे रखना है और माइनस 4x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे रखना है। तो x का पावर 4 वाली टर्म तो ये है, इसके नीचे हमने 2x का पावर 4 रख दिया। अब ये x की पावर 3 वाली टर्म है, लेकिन ये x की पावर 2 वाली टर्म है, तो ये इसके नीचे नहीं आएगा, ये x की पावर 2 वाली टर्म के नीचे आएगा माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस ऑफ 3x क्यूब, ये प्लस 4 और माइनस 3 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब ये आया। अब हमें क्या करना है, फिर से वही स्टेप्स लगाने हैं जो अभी तक अपन लगाते हुए आए हैं।
पहला स्टेप क्या था, डिवाइड, इसका फर्स्ट टर्म विथ साइन और इसका फर्स्ट टर्म विथ साइन डिवाइड कर दो। तो अगर मैं -3x³ को डिवाइड करता हूँ x स्क्वायर से तो आंसर आएगा -3x। तो -3x जो डिवाइड करने पे आया उसे अपन ने ऊपर लिख दिया। फिर जो अपन ने ऊपर लिखा है -3x उसको अपन x² - 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये जाएगा -3x³ + 6x। अब जैसे ही अपन लिखेंगे तो अब इसे इज्जत से नीचे लिखेंगे, x³ वाला टर्म के नीचे x³ वाला टर्म हो गया -3x³। अब ये किसका टर्म है, x वाला टर्म, तो x वाले टर्म के नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा ये, तो +6x। तो ये साइन चेंज होगा तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो ये दोनों कैंसिल, तो अब बचेगा x² - 2। अब फिर से अपन वही स्टेप लगाएंगे जो अभी तक अपन ने लगाए हैं, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे तो x² / x² + 1 आएगा, +1 से अपन इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो x² - 2 ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये डिवीज़न हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, ये अपन ने डिवीज़न कर लिया। अब डिवीज़न करने के बाद अब आगे की कहानी शुरू होती है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लें, ये अपने पास हो गया डिवीज़न। डिवीज़न करने के बाद बिल्कुल घबराना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं करनी चीज़ें, क्योंकि ये अगर 4 नंबर का सवाल आता है तो उसके स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। पहले स्टेप्स में अपन ने क्या किया था, अपन ने x² - 2 निकाला था। फिर अगले कदम अपन आगे बढ़े, अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। अब घबरा नहीं, अब अपन को और आगे बढ़ना है इज्जत से, है ना, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि अपन 10th बोर्ड लिख रहे थे। अब अपन यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम मतलब इसकी वैल्यू दिस इंटू दिस के इक्वल होगी, तो अपन ये लिख देंगे पहले डिवीज़न एल्गोरिथम प्लस रिमाइंडर 0 है ना, तो लिखने इसलिए नहीं बोला मैंने। तो मैं डिवीज़न एल्गोरिथम लगाता हूँ, इतना नोट कर लीजिए भाई। अब अपन डिवीज़न एल्गोरिथम अगर लगाते हैं तो हमारे पास क्या था, पॉलिनोमियल 2 × x⁴, 2 × x⁴ माइनस ऑफ 3 × x⁴, माइनस ऑफ 3 × x⁴ प्लस 6x - 2। इसकी जो वैल्यू आएगी वो x² - 2 × x² - 2x + 1 के प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर तो 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। यहाँ तक अपना काम हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन डिवीज़न का नहीं था, क्वेश्चन में था फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। अब हमें ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल px निकालना है। तो देखो भैया, इसके 2 ज़ीरोज़ तो इससे आ गए थे, तो बाकी के रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ किससे आएंगे, इससे आएंगे। तो अपन कह सकते हैं x² - 2x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ px, इज़ फैक्टर ऑफ px। तो अब मैं इसके ज़ीरोज़ निकालूं, इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैं इसको 0 पुट करूं और 0 पुट करके फिर अपन मिड टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे। तो ये लिखा है x², यहाँ चाहिए ये लिखा है 2 × 1 × x और ये 1² = 0। तो ये लिखा है x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो ये हमारे पास लिखा है x - 1 × x - 1 = 0। एक बार इसको 0 पुट करेंगे तो x = 1 आएगा और एक बार इसको 0 पुट करेंगे तो भी x = 1 आएगा। मतलब हमारे पास, ये अपन ने सही नहीं लिखा है, एक मिनट सुधार लेते हैं इसको, 2x² माइनस ऑफ 3x + 1 है ना, ये था 2x² माइनस ऑफ 3x + 1 था, ये है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो भाई इसका प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल था, तो ये जो अगला वाला है वो भी इसका फैक्टर होगा। तो अपन लिखेंगे कि 2x² माइनस ऑफ 3x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ px। अगर ये px का फैक्टर है तो हम इसके बाकी के रिमेनिंग फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम रिमेनिंग फैक्टर्स निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसको 0 पुट करेंगे। अब इसको फैक्टराइज करते अपन से बनता है भाई, इसका फर्स्ट टर्म क्या है +2, इसका फर्स्ट टर्म क्या है +1, तो प्रोडक्ट आ जाएगा +2 और ये क्या है 3। तो हमें 3 को कुछ ऐसा लिखना है, 2 फैक्टर्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में जिनका प्रोडक्ट +2 आए। तो मैं 3 को क्या लिख दूँ, 1 + 2 लिख दूँ, तो 2 + 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मैंने ऐसा लिखा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 x + 1 = 0। तो ये हमारे पास हो गया 2x² माइनस x माइनस 2x + 1 = 0। ये दोनों साथ मिलिए, दोनों साथ मिलिए, यहाँ से x कॉमन आया तो अंदर 2x - 1 आया, यहाँ से -1 कॉमन आया तो अंदर 2x - 1 आया, = 0 आ गया।
तो हमारे पास आ गया x माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, एक बार x माइनस वन को 0 पुट करेंगे और एक बार 2x माइनस वन को 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हाफ। तो हमारे पास दो और फैक्टर आ गए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हाफ। ध्यान रखिएगा, अभी भी बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि आंसर वो लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया हो, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया था, पढ़ो जरा क्या लिखा है, फाइंड ऑल जीरोज, फाइंड ऑल जीरोज, फाइंड द रिमेनिंग टू जीरोज नहीं। अगर क्वेश्चन में गिवन होता फाइंड रिमेनिंग टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो अपन लिखते देयरफॉर रिमेनिंग टू जीरोज ऑफ द क्वेश्चन पॉलिनोमियल px इज 1.5। क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द ऑल 4 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर ऑल 4 जीरोज ऑफ px, ऑल 4 जीरोज ऑफ px। देखिए ये चीज़ जो है ना आपकी सिंसियरिटी शो करती है कि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ऐसा तो नहीं आप रट के आए, मालूम चला मैंने पूरा क्वेश्चन सेम नहीं दिया, बस मैंने उसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। मैंने कह दिया भाई फाइंड टू रिमेनिंग टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और आप ये लिख के आ गए तो गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन पूरे लिखें, बोर्ड में छोटी छोटी चीज़ें लिखें, अच्छा लगेगा। आधा एक नंबर उससे नहीं आपका कटेगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, अच्छी बात रहेगी। तो हमारे पास एक ज़ीरो आ गया 1, एक आ गया हाफ, एक आ गया -√2, एक आ गया +√2। अब देखो इसमें भी 10th में इतना लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिकली ईमानदारी की बात ये होती है, इसको अपन ऑर्डर वाइज लिखते हैं। सबसे छोटा कौन है -√2, उससे बड़ा कौन है हाफ, उससे बड़ा कौन है 1, उससे बड़ा कौन है √2। ये ऐसा लिखना चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो मैं यही सलाह दूंगा, ऐसे लिख दो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आगे आप 11 में सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आप सीखेंगे एलिमेंट्स ऐसे लिखे जाते हैं। तो दिस इज़ द सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। तो नोट कर लीजिए इसको, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 आपने बहुत अच्छे से सीखा। और अपन ने जो कंसेप्ट सीखा वो ये सीखा कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट अपन ने पढ़ा कि अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 है तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा। दूसरा कंसेप्ट ये था अगर p ऑफ a भी 0, p ऑफ b भी 0, p ऑफ c भी 0 तो x माइनस a भी एक फैक्टर होगा, x माइनस b भी इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस c भी इसका एक फैक्टर होगा। तो तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो एक पॉलिनोमियल बनेगा, वो भी इसका एक फैक्टर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपन ने देखा। यहाँ पे मैंने एक बार मिस्टेक करी थी तो आपको सुधार दी थी, इसलिए कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन समझने वाले हैं, बहुत ही आसान है, बस समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है ना, उस नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 14 लिया, तो 3 4 12, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो पहली बात, कोशिश जनरली क्वेश्चन से ऐसे रहते थे ना कि जो डिविडेंड है वो 3 से बड़ा रहता था। अगर डिविडेंड 3 से छोटा रहा, जैसे ये 2 रहा, ये 3 रहा, तो 3 0 0, रिमाइंडर 2 आ जाता था। मतलब उसका कोई बहुत ज़्यादा खास मतलब नहीं होता था, ठीक है ना। तो जनरली वाले अगर हम केस की बात करें, तो जनरली अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास ये जो चीज़ होती है, ये क्या होती है, डिविडेंड। तो डिविडेंड जो होता है अक्सर ग्रेटर देन बड़ा होता है डिवाइजर से, है ना। ये जनरली ऐसी कुछ चीज़ होती है। अब हम पॉलिनोमियल के केस में बात करें, पॉलिनोमियल में ये हमारे पास डिविडेंड है px, gx इसका डिवाइज़र है, कोशेंट इसका qx है और रिमाइंडर इसका rx है। तो यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट नंबर देखा, यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने px लिया 5x², है ना। देखिए जरा px है 5x², दिखेगा नहीं शायद आपको वहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं ना। ये चीज़ नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ। अब जो है मैंने कहा भाई हमारे पास है 5x² + 7x + 9। अब इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दूँ 5 से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, x² आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ कोई लीनियर फंक्शन से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ कोई क्यूबिक फंक्शन से, तो दिक्कत है, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 1/x आएगा। 1/x आएगा मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, और हमें तो सब पॉलिनोमियल चाहिए थे ना। तो फंडा ये है कि ये वाला जो पावर है डिवाइज़र का, अगर इसका पावर 2 है तो इसका भी पावर 2 हो सकता है, इसका पावर 1 भी हो सकता है, पावर 0 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो ऑर्डर ऑफ ये है, ऑर्डर ऑफ दिस, ये क्या था, gx। जो ऑर्डर ऑफ gx है, ऑर्डर ऑफ gx या डिग्री है ना, डिग्री कहते हैं अपन 9th 10th में, तो
तो डिग्री ऑफ जी एक्स है, डिग्री ऑफ जी एक्स है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स होगी। ये चीज़ समझो, इक्वल टू भी होगी भाई, यहाँ पे या तो लेस देन होगी या इक्वल टू। यहाँ पे या तो मैं कोई क्वाड्रेटिक ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लीनियर ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कांस्टेंट ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे बड़ा नहीं आ सकता उससे, एक क्यूबिक नहीं आ सकता, क्योंकि क्यूबिक अगर मैं अपन यहाँ डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म तो 1/x आएगा, और 1/x जो करेंगे पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, और ये सब पॉलिनोमियल होने चाहिए चारों, तो इसलिए ये वाला टर्म नहीं हो सकता। मतलब हमारे पास डिग्री ऑफ जी एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट नोट हो गया हमारे पास, नोट नंबर 1, इसको अपन नोट कर लें, नोट नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट तो बहुत ही आसान है भाई। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास वही कंसेप्ट अपन पी एक्स है, पी एक्स को अपन डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से, क्वोशेंट आ रहा है क्यू एक्स और रिमाइंडर आ रहा है आर एक्स। पहले मैं आपको जनरल नंबर वाला सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है जो 3 से बड़ा है, उसे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। मान लीजिए वो नंबर हमारे पास 9 है, फिर हमने लिया मान लीजिए वो नंबर 10 है, मान लीजिए वो नंबर 11 है। तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर हमारे पास या तो 3 आ सकता है क्या 3 नहीं आ सकता, या तो 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 0 आ सकता है। तो रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा आएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ये जो डिग्री ऑफ आर एक्स होगा वो हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटा होगा। अब आप समझिए क्यों होगा, है ना, जरा अपन समझते हैं क्यों होगा। भाई हमारे पास मान लीजिए ये पी एक्स है 5x² + 9x + 11। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है x² + x + 1। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मैंने 5 से मल्टीप्लाइड किया तो ये हो गया हमारे पास 5x² प्लस हो गया 5x प्लस हो गया 5, सब्ट्रैक्ट किया अपन ने तो ये हो गया 4x + 6। सही है। तो देखो बात ये इतनी सी हुई कि यहाँ पे जब मैंने डिवाइड किया, अब ये लीनियर आ गया, तो लीनियर आ गया तो हम अब आगे डिवाइड नहीं करेंगे ना, क्योंकि अब डिवाइड होगा तो ये 1/x आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। जब दोनों क्वाड्रेटिक थे तो ये हमारे पास कैसा आ गया, लीनियर आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया ऐसा करते हैं, ये 5x² + 9x + 11 था, इसको मैं ऐसा करता हूँ, मैं डिवाइड कर रहा था x² और इसे मैं लिख दूँ प्लस, इसे मैं कर देता हूँ 8x, इसे कर देता हूँ 8x, और इसे कर देता हूँ मैं, या इसे कर देता हूँ मैं 10x, और इसे कर देता हूँ 2x। अगर मैं ऐसा करता हूँ, है ना, इसे कर देता हूँ 10x, इसे कर देता हूँ 2x + 1, तो जब मैं 5 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 5x² + 10x + 5 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल 6 आएगा। ठीक है, तो भावना समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिमाइंडर का जो पावर है वो कभी भी, इसका यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे डिग्री 2 थी, तो इसकी डिग्री या तो 1 आई या 0 आई। रिमाइंडर की डिग्री कभी भी 2 नहीं आएगी, क्योंकि 2 अगर आ गई तो डिवाइड हो जाएगा, फिर आगे डिवीज़न बढ़ जाएगा। तो कंसेप्ट इतना सा है कि जब भी मैं ऐसा डिवाइड करता हूँ तो जिस तरीके से नंबर्स में ऐसा होता था वैसे यहाँ भी ऐसा होता है कि जो रिमाइंडर का डिग्री होता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर होता है वो हमेशा लेस देन, इक्वल टू नहीं, लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होता है ना, वो डिग्री ऑफ जी एक्स होता है, लेस देन, इक्वलिटी यहाँ पे नहीं होती। तो ये बात है। तो देखो अपन ने क्या देखा था, अपन ने ये देखा है भाई डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, और डिग्री ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स। ये हमारे पास फाइनल नोट आ गया, है ना। तो ये नोट कर लीजिए भैया, दिस इज द नोट। चलिए अब अपन अगला कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट कंसेप्ट है बस। अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनको जरा आप ध्यान से देखो। जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स आपने किए हैं अभी तक, सभी को आप एक बार पलट के देखो। मैं देखता हूँ, पलट के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन ने सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 किया था, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 में मैंने देखा कि अगर मैं 2x² + 3x + 1 था, इसको मैं डिवाइड कर रहा था x + 2 से, तो यहाँ आ रहा था 2x - 1 और रिमाइंडर जो आ रहा था वो आ रहा था 3। ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 देखा था अपन ने। फिर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 पे आओ। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 में आपने देखा था कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 3x³ + x² + 2x
3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। इसको मैंने डिवाइड किया था x² प्लस 2x प्लस 1 से, तो जो हमारे पास क्वोशंट आया था वो आया था 3x³ था। ये जो क्वोशंट आया था वो आया था 3x माइनस 5, और जो रिमाइंडर आया था वो आया था 9x प्लस 11। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसका जो डिग्री है वो कितना है 2, और इसका डिग्री 1 और इसका डिग्री 1, तो इन दोनों का डिग्री का सम 1 + 1 2, इसका डिग्री 2 इसका डिग्री 1, तो 2 + 1 इसका डिग्री 3। रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। कंसेप्ट ये है कि अगर मेरे पास px है एक पॉलिनोमियल, अगर मेरे पास px एक पॉलिनोमियल है और px एक पॉलिनोमियल को अगर मैं gx से डिवाइड करता हूँ, क्वोशंट मेरे पास qx आता है और रिमाइंडर मेरे पास rx आता है, तो जो डिग्री ऑफ px होगी वो क्या होगी, इन दोनों के डिग्री के सम के इक्वल होगी। वो डिग्री ऑफ gx प्लस डिग्री ऑफ qx होगी। अच्छा, अब जरा कंसेप्चुअली समझे क्यों होगी भाई, कंसेप्चुअली समझे क्यों होगी भाई। यहाँ पे 3x³ करते थे, पावर 3/पावर 2 करते थे, तो पावर 1 ही बचेगा ना। तो 3 को बेसिकली आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, 2 यहाँ था तो यहाँ 1 लिख दिया। डिवाइड करने का मतलब यही था ना, यहाँ भी पावर 2 थी, पावर 1 यहाँ थी, तो यहाँ भी पावर 1 आ जाएगी। देखो अपन डिवाइड करते हैं उसका मतलब यही है ना, 2x² को x से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये जो पावर है इसका 2, उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट 1 हमारे पास ऑलरेडी था, तो अगला पार्ट क्या बचा 1। जो पावर 3 था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट 2 ऑलरेडी था, तो एक पार्ट और क्या बचा 1। तो इसलिए हमारे पास डिग्री ऑफ इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 3, और इसका 2 इसका 1, तो 3 = 2 + 1। डिग्री ऑफ डिविडेंड इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर प्लस डिग्री ऑफ क्वोशंट। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन होता है, तो इसको नोट कर लीजिए भैया। इतना नोट करने के बाद, इतना सीखने के बाद आप जो है अब NCERT कर सकते हो। NCERT मैं निकाल रहा हूँ सामने अपने लैपटॉप पे। NCERT की एक्सरसाइज 2.3 आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 2.3 आपको होमवर्क है। देखिए 2.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। बहुत ही आसान है। सेकंड देखिए, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड। तो पॉलिनोमियल फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। आगे देखें, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। अब देखो ये वो वाला क्वेश्चन आ गया जो अपन ने सॉल्व एग्जांपल में किया था। इसमें फाइंड द ऑल अदर जीरोस, मतलब लास्ट में 2 जो एक्स्ट्रा निकलेंगे, या एक एक्स्ट्रा कितना 2 निकलेंगे ना, बस वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑन डिवाइडिंग दिस अ पॉलिनोमियल gx क्वोशंट इज दिस। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, है ना। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 दोनों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उसका px फिफ्थ जो है वो इसी पे बेस्ड है जो अपने थ्योरी पढ़ी है। चलिए, तो आप लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 2.3 का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।